लिए उसकी L1 की वैल्यू है 4.2, L2 की वैल्यू है 4.7। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा है, उसके बाद जो अंदर की लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी होती है हमारी? हार्ड होती है। जेनेसिस ग्रुप का इंडस पब्लिक स्कूल अपने आप में एक पहचान है, एक ब्रांड है। हमारे साथ उसी कड़ी में जुड़े हैं डॉक्टर नितेंद्र अहलावत। जितेंद्र अहलावत के नाम से आप बेखूबी परिचित हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके छोटे भाई डॉक्टर नितेंद्र अहलावत चले हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर कर लेते हैं फैसिलिटी को लेकर, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है और भी बहुत सी चीजें उनसे जानने का प्रयास हम कर लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अहलावत जी, क्या आपने सोचा स्कूल को लेकर कि स्कूल में आप सारा मैनेजमेंट देखते हो, सारा फोकस आपका स्कूल पर रहता है, क्या स्कूल में से आप ऐसा करने वाले? स्कूल के नाम पे आजकल पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, बच्चे ट्यूशन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को देखते हुए हमने क्या किया है कि स्कूल में ही क्यों ना ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि बच्चों को ट्यूशन घूमना ही ना पड़े। अब जैसे देखा जाता है कि बच्चे दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद ढंग से खा भी नहीं पाते और फिर वो लोग किसी से कभी साइंस ट्यूशन, कभी मैथ्स ट्यूशन, कभी मतलब भागते रहते हैं। तो फिर मतलब ना वो ढंग से खा पाता है, ना सो पाता है, ना ही पढ़ाई कर पाता है। तो वो हमेशा बस सुबह से लेकर शाम तक टीचर से ही पढ़ता रहता है, वो खुद नहीं पढ़ पाता। तो हमने क्या किया है, स्कूल के साथ साथ बच्चे का बेस तैयार करने के लिए अच्छे टीचर्स अपॉइंट किए हैं और करिकुलम पूरा जेनेसिस वाला फॉलो कर रहे हैं हम, जैसे वहाँ पढ़ाई होती है। तो बच्चों को यहाँ पे, जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चे के पास यहाँ से जाने के बाद आराम से थोड़ी देर रेस्ट करेगा, खाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है घर पे बैठ के और खेल भी सकता है। ट्यूशन का टेंशन खत्म। ट्यूशन का टेंशन खत्म। खेलना बहुत ज़रूरी है 1 घंटा। और हाँ, अगर बच्चे को उसके बाद भी नीड है तो हमारे टीचर्स हमेशा तैयार हैं। यहाँ आके दोबारा डाउट ले सकता है या जाने से जा सकता है। बच्चों के बैग इतने भारी हो गए हैं, वो चुनौती है। वो टीचर्स नहीं कम पा रहे, बच्चे नहीं कम पा रहे, पेरेंट्स भी नहीं कम पा रहे। उसको कैसे उनका बर्डन कम किया जाएगा? सर, एक तो करिकुलम ऐसे डिज़ाइन किया है कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट कराए जाएँ, तो सिर्फ वही कैरी करने होते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि बच्चे पहले एक रफ नोटबुक कैरी करते हैं, फिर उसके बाद एक रजिस्टर कैरी करते हैं, फिर नोट्स अलग होते हैं, ठीक है। बुक्स होती हैं अलग तरह की। नहीं, हम सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में हम पढ़वाएंगे। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा दिया तो किसी कंपटीशन में, किसी और बुक की, किसी भी कंपटीशन में कोई और बुक की आवश्यकता ही नहीं है। आप एनसीईआरटी को ढंग से कर लीजिए और उसको और क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, बस वही करवाएंगे सर। तो अहलावत जी, एक बात तो सच है कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, लाइन कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा की लाइन हो, चाहे किसी बिजनेस की लाइन हो। इंडस पब्लिक स्कूल में बच्चे खुद ब खुद आ रहे हैं, पेरेंट्स खुद ब खुद आ रहे हैं। जो फैसिलिटी अभी आपने बताई है वो दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि बाहर कुछ कहा जाता है, अंदर कुछ निकलता है। इसके लेकर क्या सर, क्लास 6 से 10 तक तो हम हर एक कंपटीशन का बेस बना रहे हैं, क्योंकि 10 तक तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर बच्चा आगे जाके 11th में साइंस लेता है, मतलब मेडिकल लेता है, नॉन मेडिकल लेता है, कॉमर्स लेता है या आर्ट्स लेता है, ठीक है, लेकिन 10th तक उसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम 10th तक बच्चे का बेस बनाते हैं अच्छे से। क्लास 6-7 से ही हम मैथ्स और साइंस को थोड़ा अच्छे लेवल पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। उससे बच्चे के ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है। बच्चा एक क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाता है कि क्यों। एक तो सबसे बड़ा सवाल है क्यों। कुछ भी पढ़ रहा है तो उसको ये होना चाहिए कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है। अगर एक बार बच्चे क्वेश्चन करने की आदत पड़ गई तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यही है कि कंपटीशन लेवल यहाँ से तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि इन फ्यूचर जाकर किसी तरह का भी उसने कंपटीशन का एग्जाम देना है तो डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं। उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे कि इतनी आदत हो जाएगी उसको कंपटीशन करने की कि जब वो 11th-12th में पहुंचेगा तो उसको ये सब बहुत छोटा लगेगा एक्चुअली। इसीलिए हमारा अभी तक का जो हमने स्टडी की है, हम 14 साल से जेनेसिस में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो बच्चे पढ़ाए हैं, जो बच्चे हमारे साथ पहले से आए हैं, 9-10 में बच्चे आए हैं, उनका रिजल्ट बहुत बेटर रहा है जो बच्चे हमारे पास 11th में आए। तो हमने ये देखा कि बच्चे का फाउंडेशन जो हमने स्ट्रॉन्ग किया है उसका रिजल्ट बेटर था। तो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि बच्चे का जो फाउंडेशन है क्लास 6 से, वो हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आगे जाके बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, चाहे कॉमर्स में जाए, आर्ट्स में जाए, मेडिकल जाए, नॉन मेडिकल जाए, उसकी कॉम्पिटिशन में मतलब वो अच्छा करता है। तो कोई ऐसी भी सुविधा स्कूल में मुहैया है कि कोई बच्चा, कई बार पेरेंट्स आते हैं हाथ जोड़ते होंगे, अहलावत जी मैं फीस देने में असमर्थ हूँ सर, या बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए असमर्थ हूँ, उनके लिए भी कुछ सुविधा रहती है? सर,
हर तरीके के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। जिस किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी नहीं होती। बच्चा अगर अच्छा है तो वो अपनी अपनी शिक्षा मुफ्त भी करा सकता है। तो बच्चा अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए पढ़ने में, पढ़ने में अच्छा ताकि होना रिजल्ट दे, चाहिए। वो एक स्कूल का टेस्ट नाम। दे, उसको हम फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर पढ़ना हर किसी का हक है। हर किसी का हाँ, है। अगर बच्चा मेहनती है कोई दिक्कत नहीं है, स्कॉलरशिप से अपनी फीस माफ करा सकता है जी। तो टीम अभी भी पूरी हमारे ड्यूटी- पास बहुत बच्चे हैं जो बहुत कम फीस में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो पूरी पूरी फीस देते हैं। शर्त है कि जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए। स्कूल में पेरेंट्स से कुछ अपील करना चाहेंगे, स्कूल को लेकर, स्कूल की फैसिलिटी को लेकर, स्टाफ मेंबर को लेकर? हाँ, बस मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों पे। जो बाहर बच्चे पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें मैक्सिमम, क्योंकि जो सबसे ख़तरनाक डिवाइस इस समय आपके घर में है वो स्क्रीन है, या टीवी हो गया या फ़ोन हो गया। फ़ोन बच्चों को बहुत जल्दी मैच्योर कर दे रहा है और गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। तो इससे मैक्सिमम कोशिश करें कि दूर रहे बच्चा। और ऐसे नहीं होगा बच्चा दूर, अगर पेरेंट नहीं होंगे दूर तो बच्चा दूर नहीं होगा। पहले तो अपने आप पेरेंट खुद कंट्रोल करें कि हाँ, बच्चे के सामने फ़ोन ना देखें। खुद कंट्रोल करेंगे तो बच्चा कंट्रोल करेगा। बस इतना से कहना चाहूँगा। परीक्षा लेते हैं, जेनेसिस परीक्षा लेती है, जी। परीक्षा लेते हैं इंडस पब्लिक स्कूल, क्योंकि पहले आप बच्चों को फोन छुड़वा देते हो, लेकिन जब टॉप रिजल्ट आता है तो आईफोन हम या खुद फोन देते देकर हैं। गिफ्ट देते हो। जी, हम खुद देते हैं। हमने कुछ बच्चों के आईफोन फ़ोन छीने हैं कि बेटा अभी फ़ोन मत ले, ठीक है, क्योंकि बच्चे में हमने कैपेसिटी देखी है, बच्चा मेहनती होता है, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने उनसे प्रॉमिस किया अभी फ़ोन रख दे, 2 साल बाद हमसे नया ले लेना। ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। और कहाँ पे आना है बच्चों को अगर इंडस पब्लिक स्कूल? ये इंडस पब्लिक स्कूल है, जिसको हमने अभी ट्राई किया है नाम चेंज करने का। द जेनेसिस स्कूल होने वाला है। ये सेक्टर 8 करनाल में पड़ता है, चांद एनक्लेव में। सेक्टर 8 की मार्केट है, उसके सामने ये स्कूल है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये डॉक्टर नितेंद्र अहलावत हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने स्कूल की सभी फैसिलिटी बता दी और ये तक कह दिया जो बच्चे पढ़ने का जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, उनके पास किसी तरह की कोई दिक्कत है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो, चाहे वो दिक्कत हो पैसे की, फाइनेंशियल, उनको भी, उनके सपनों को भी पूरा करने के लिए इंडस पब्लिक स्कूल, और जो कि अभी जेनेसिस होने वाला है, वो उनके सपनों को भी साकार करने के लिए दिन रात एक कर देगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जेनेसिस ग्रुप का इंडस पब्लिक स्कूल अपने आप में एक ब्रांड है और जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। आज हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि बच्चों को पिक करने के लिए पहुंचे थे, उनसे जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मेरा नाम सुशीला शर्मा है, मैं झंझाड़ी से हूँ। मेरी गुड़िया अदिति जो कि 12-13 साल से यही स्टडी कर रही है, जो ब्रह्मानंद के टाइम से था, उसके बाद ये इंडस पब्लिक स्कूल हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेनेसिस वालों ने पिछले साल यहाँ पे मतलब अपने साथ इनके साथ गठजोड़ किया था, चाहे किसी भी तरह का। यहाँ स्टडी बहुत ही अच्छी करवाई जा रही है सर। स्टडी पे पूरा फोकस किया जा रहा है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों को खाने के मामले में जैसे उनका ब्रेक दिया जाता है, कभी फ्रूट ब्रेक है, उनको पूरी अच्छी तरह से फिनिश करवाया जाता है उनको अपना लंच बॉक्स। और एक बात और सर, अगर जो 10-20 दिन बच्चे उसमें लेट भी हो जाते हैं फीस के लिए, तो कभी भी ये बच्चों को, जैसे कि 13-14 साल से गुड़िया पढ़ रही है, कभी भी ये बच्चों को यहाँ पर क्लास में तंग नहीं करते, कभी नहीं उठाते, और कभी भी पेरेंट्स के पास ये नहीं कहते भाई आपकी फीस रुकी हुई है। और बच्चों को बस में भी अच्छी फैसिलिटी है, घर से लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। और अगर बच्चा बीमार हो जाता है, मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी पूरी केयर की जाती है। और अब तो जैसे कि जेनेसिस वालों ने ये लिया हुआ है स्कूल, पढ़ाई पे मेरी गुड़िया 11th में है, अब मेडिकल है उनके पास, पढ़ाई पे पूरा दिल लगा के पढ़ाई करवाई जाती है और पूरा फोकस किया जाता है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान है सर। तो स्कूल के बाद ट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है बच्चों को? ना सर, अभी जैसे नहीं, मैंने तो कभी नहीं लगवाया ट्यूशन, आज तक गुड़िया ने कभी ट्यूशन नहीं लगवाया। पिछले साल जेनेसिस दिलवा दी थी, यहीं से जो स्टडी कर रही है यहीं से कर रही है, ना कभी ट्यूशन पे भेजा है, ना कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो मैडम के पास, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके पास फोन कर दिया जाता है, वो डाउट अपने आप ही क्लियर कर देते हैं। और जैसा कि यहाँ जेनेसिस का सेंटर है, सेक्टर 6 में है, जहाँ हॉलीडे है, कोई भी हॉलीडे होता है उसी दिन वो बुला लेते हैं, डाउट क्लियर करने होते हैं बच्चों को, वहाँ भी उनको बुलाया जाता है, जिससे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे अगर आपको इंडस पब्लिक स्कूल को 10 में से नंबर देने पड़े तो? सर अभी तो मैं ना ही नहीं दूंगी, लेकिन बाद में अगर 1-2 साल के बाद जैसा भी गुड़िया और ज्यादा अच्छे मार्क्स है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, उसके बाद तो पूरे 10 में से 10 ही दिए जाएंगे। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला शर्मा है, झंझाड़ी से।
इंडस पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम खड़े हैं, जो कि जल्द ही दा जेनेसिस स्कूल होने वाला है। उसके एकेडमिक हेड हमारे साथ मौजूद हैं आयुष मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो पहले तो करनाल की जनता को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। ये एक अलग तरीके का प्रांगण बन रहा है। करनाल में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है, इसमें इंडस पब्लिक स्कूल जो अब द जेनेसिस स्कूल होने वाला है, ये एक नए मुकाम पर भी पहुंचेगा, क्योंकि हमारी जो नीयत है, हमारा जो मेन मोटिव है, वो बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। इस स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी, उसको किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा ट्यूशन की, एक्स्ट्रा सपोर्ट की, बाहर बच्चे कोचिंग जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगता है उनको, ऐसे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। उनके सारे डाउट, इवन कंपटीशन लेवल की सारी पढ़ाई, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करना चाहें, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन करना चाहें, या वो आर्ट्स और कॉमर्स विंग से भी हैं अगर, जिसमें क्लैट, आईपी मैट, सीयूईटी तमाम परीक्षाएं हैं, जिसकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनकी तैयारी करके बच्चे अपने सपने को हासिल कर सकते हैं। इन सारी परीक्षाओं की, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी प्रांगण में, यहाँ स्कूल आवर में ही होती है। एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है। रेगुलर बेसिस पे डाउट रेजोल्यूशन सेशंस बच्चों के कंडक्ट कराए जाते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो शायद करनाल के किसी भी विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल। हर बच्चे की एक एमपीआर फाइल बनती है, जहां हम गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को एक मेंटर के जरिए ये बताते हैं, एक फाइल के जरिए ये बताते हैं कि हर मंथ आपका बच्चा क्या सीखा, और नेक्स्ट अगली बार अगले मंथ के लिए हम आपके बच्चे पे किस एरिया पे, उसके किस डोमेन पे काम करने जा रहे हैं। जब इस तरीके का रिकॉर्ड होता है और पेरेंट्स के पास फीडबैक पहुंचता है, तो बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाती है। तो बट बात काटूंगा सर, तो इसमें लगता नहीं है कि टीचर्स पे भी बर्डन पड़ता है और पेरेंट्स पे भी, क्योंकि हर मंथ स्कूल में आना और ये सारा कुछ? नहीं, ये सारा रिकॉर्ड जो होता है, ये डिजिटल रिकॉर्ड भी जाता है उनके पास। हमारे पास अपने ऐप्स भी हैं। इन डिजिटल रिकॉर्ड के थ्रू पेरेंट्स के पास भी एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन जब जाती रहती है। देखिए, बच्चों का जो करियर है, ये बच्चों का करियर एक्चुअल में 4 पहियों पे डिपेंडेंट होता है, जिसमें आगे के 2 पहिए माँ बाप और साथ ही साथ टीचर्स हैं। हम दोनों का कोऑर्डिनेशन जब बढ़िया चलेगा, तो इनका करियर बड़ा स्मूथ तरीके से अपने मुकाम पे पहुंच पाएगा, है ना। तो हम दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को एक मेंटर अलॉट किया जाता है। इन मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। टीचर पे कोई स्पेसिफिक बर्डन नहीं होता है जी। और स्कूल में क्या फैसिलिटी रहने वाली है, क्योंकि बहुत से स्कूल ज्यादा फैसिलिटी को लेकर भी जाने जाते हैं कि हम ये भी देंगे, ट्रांसपोर्ट, वो भी बहुत सी चीजें हैं, उसको अलावा ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधा मौजूद है। बाकी स्कूल में जो जो सुविधाएं आपको मिलेंगी करनाल के, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे है। फुल्ली एसी एटमॉस्फेयर हमारे पास है, ठीक है। बच्चों के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। स्पोर्ट्स के लिए भी एक बहुत सारे स्पोर्ट्स हमारे पास मौजूद है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इवन क्रिकेट की भी प्रैक्टिस यहाँ हो सकती है, स्केटिंग की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा मैंने आपको बताई। तो जितनी भी सुविधाएं आपको करनाल के बाकी सारे स्कूल में देखने को मिलेंगी, वो सब यहाँ मौजूद है। उनसे अलग क्या क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया। 3 से 4 मिनट में आपने स्कूल की सारी फैसिलिटी बता दी जी, बता दी बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं आपसे और भी पूछना चाहूँ तो आप लगभग आधा घंटा भी बता दोगे कि स्कूल में जो जो फैसिलिटी है। आप बोल रहे हैं, बच्चे भी यही आपकी जुबान बोल रहे हैं कि बच्चों को जो जो चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके अकॉर्डिंग बच्चों से बात कर सकते हैं, मगर करना चाहिए। जरूर सर। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पूरे स्कूल, इस पूरे प्रांगण का एक बार सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। बाकी हमारे कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। देखिए, मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, तो मैं कितनी भी बड़ाई करूँ, ठीक है, इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता। बच्चे आपके सामने हैं, आपको बच्चे खुद प्रमाण देंगे, आप बच्चों से बात कर सकते हैं। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक और रियल फीडबैक मिल पाए। थैंक यू जी। ये एकेडमी के हेड आयुष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे, और इनके अलावा बच्चों से भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या उनको मिल रहा है, जो इनको स्कूल से उम्मीदें थी, तमाम चीजें उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और पिछले स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, उस स्कूल और इस स्कूल में क्या आप मानते हो कि दोनों कंपेयर करना चाहो तो? मैं इंडस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं नर्सरी से यहीं पे हूँ, और आई एम हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद लाइक जेनेसिस। द स्टडीज आर वेरी बेटर एंड वी हैव डिफरेंट मेंटोर्स एज वेल, जहाँ हम पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है, मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी स्टडी हो रही है हमारी। क्या ऐसी खूबी है जो आप इंडस पब्लिक स्कूल जो अभी दा जेनेसिस होने वाला है,
उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते? सब पर्सनलाइज अटेंशन मिल रही है हर एक बच्चे को, और एक ऊपर से मॉड्यूल्स और करवा रहे हैं वहाँ, और स्कूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी करवाते हैं और उसमें भी मतलब थोड़ा इतने अच्छे से नहीं करवाते, पर यहाँ पे एनसीईआरटी मॉड्यूल्स सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम करवाते हैं और पर्सनलाइज अटेंशन होती है हर एक बच्चे को। टीचर आके कंसोल करता है, मतलब बताता है कि क्या करना है तुम्हें आगे, ऐसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। स्कूल से जाने के बाद कितने घंटे ट्यूशन पढ़नी पड़ती है? स्कूल से जाने के बाद कोई ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, सारा जो कोचिंग का जो भी मटेरियल वगैरह होता है वो स्कूल में ही प्रोवाइड कराया जाता है, तो स्कूल में जाके कोचिंग। पिछले स्कूल में और इस स्कूल में क्या कंपेयर मानते हैं? पिछले स्कूल में डाउट सेशन नहीं होते थे जैसे स्कूल में होते हैं, और टीचर एक एक बच्चे को बहुत अच्छी अटेंशन प्रोवाइड करता है जिससे हर एक बच्चे के डाउट्स क्लियर होते हैं और हम टीचर से बहुत बार पूछ सकते हैं कि क्या क्या है। और स्कूल के बाद एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं जिसमें हम डाउट रिजोल्यूशन सेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई चाहे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने हैं तो कितने अपने आप को स्ट्रोंग मानते हैं? मैं हमें स्कूल में कॉम्पिटिटिव स्टडी करवाई जाती है इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी, उसके साथ साथ हमें मॉड्यूल्स भी करवाए जाते हैं, तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा तो मैं उसे आराम से कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है। लगातार पढ़ाई करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, अगर आपको डाउट कोई संडे को आ गया तो तब क्या रहता है स्कूल का? अगर संडे को जैसे डाउट आ गया, पहली बात तो हमारे मेंटर्स होते हैं, अब हम उनको कॉल करके कभी भी हम उनसे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टीचर्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, हर टाइम अवेलेबल रहती हैं। एंड अगर संडे को फिर भी डाउट नहीं क्लियर होता, मंडे को फर्स्ट थिंग जब हम मॉर्निंग में आते हैं तो हम वो टीचर को जाते हैं एंड वी आस्क द डाउट, और वो एक्चुअल में वो क्लियर करते हैं, तो ऐसा वो डाउट रहता ही नहीं। संडे या फिर मंडे विद इन वो डाउट कंप्लीट हो जाता है। जेनेसिस क्लासेस भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं स्कूल में पढ़ने के दौरान? यस सर, जैसे हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड होते हैं तो उसके अंदर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ऐसी मतलब बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स की जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मिक्सचर होता है, तो हमें मतलब इतनी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड होते हैं तो हम कर लेते हैं। अगर तो हमें कितने कोई खुश है स्कूल से? कितने, अगर 10 में से नंबर देने की बात करें तो कितना नंबर देना चाहेंगे? सर 10 में से 10, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सारी मतलब डीआरएस भी प्रोवाइड होती है। अगर 2:20 तक स्कूल है, हमें कोई भी डाउट है तो हम उस टीचर पे जाके डीआरएस इशू करवा सकते हैं। उसके बाद 2:20 से 4 बजे तक हमारे डाउट ही चलते हैं। ओके, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर कोई स्टाफ मेंबर नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, किसी का डर नहीं होना चाहिए। बेझिझक बताओ कि स्कूल में जो फैसिलिटी आपको चाहिए थी, जो आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करी थी, कि आपके पेरेंट्स ने चाहा था कि ये होनी चाहिए, वो मिल रही है सभी? सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कभी भी आपको डाउट होएगा आप इमीडिएटली उनको आप कॉल कर सकते हो, आप डीआरएस ले सकते हो, आकर वापस स्कूल में आप पढ़ सकते हो उनसे। अगर आप नहीं आ सकते वापस स्कूल में, डीआरएस नहीं ले सकते, स्कूल में डायरेक्टली आप कोई भी लेक्चर में जाओगे जो भी आपका फ्री है, आप उनसे जाकर कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आपको सारे डाउट्स के आंसर्स देंगे ही देंगे। कितनी सच्चाई है जो आपने बताया है? फुल 100% 100% है एकदम। सेटिस्फाई है स्कूल से? यस बेटा सेटिस्फाई है स्कूल से? स्कूल की पढ़ाई से, स्कूल का जो माहौल होना चाहिए था उसको लेकर? जी, यहाँ पे जो टीचर्स है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। वो जब भी हमें कोई भी डाउट्स आते हैं हम डीआरएस इशू करवा के या तो संडे को भी आ सकते हैं किसी दिन, और हमारी छुट्टी है उस दिन भी हम स्कूल में वापस आके अपना वो डाउट्स ले सकते हैं, या फिर लेक्चर्स के बीच में आके हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। टीचर्स की कोऑपरेशन की वजह से और जेनेसिस क्लासेस के जो मॉड्यूल्स है उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चंस की वजह से कोई भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हुए कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पहले से हम करके उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल के बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ऐसा स्कूल शायद ही आपको कभी मिलेगा जो कि पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाता है। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं करनाल के इंडस पब्लिक स्कूल में, जो कि जल्द ही द जेनेसिस स्कूल होने वाला है, जो कि चांद एनक्लेव सेक्टर 8 में स्थित है। यहाँ पर बात की जाए स्कूल टीचर्स की, बच्चों की, साथ में पेरेंट्स की, सभी खुश हैं इस स्कूल की फैसिलिटी को लेकर, स्कूल की पढ़ाई को लेकर। क्योंकि बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का कहना था कि यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन की झंझट, ट्यूशन की टेंशन सब खत्म है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जब बच्चे घर पर जाते हैं, कुछ ही देर आराम करते हैं, फिर टेंशन है कि बैग उठाओ और ट्यूशन पर चलो, जो कि पेरेंट्स के लिए भी एक सिरदर्दी है। फिर शिकायत मिलती है कि पेरेंट्स को कि जो ट्यूशन वाला सर या मैम है वो
अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, ये टेंशन रहती है। टेंशन सिर्फ एक चीज लेगा, वो लेगा आपके स्कूल, जो कि द जेंसी स्कूल होने वाला है, इंडस पब्लिक स्कूल। फिलहाल अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को आज से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाना, एक बड़े लेवल पर लेकर जाना, तो आप जी आपको आना पड़ेगा इंडस पब्लिक स्कूल, जो कि द जेंसी पब्लिक स्कूल होने वाला है। ऐसी तमाम जानकारी से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।